हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या आपने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया है और 1.2 के जितने हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं उसको अच्छे से समझ लिया है? जिन्होंने भी नहीं समझा है, जिन्हें अभी भी डाउट है, थोड़ा बहुत लग रहा है कि अभी भी डर है, जो पुरानी वीडियोस है उनको देखकर आप अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हो और उसके बाद भी जो डाउट होते हैं उनको मुझे आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं बाकी के क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज 1.2 जो है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, उसको हम डिटेल में समझने वाले हैं और उनको अलग अलग तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने आज के लास्ट वाली एक्सरसाइज। तो बच्चों, जो लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें हमने 1.2 जो एक्सरसाइज है उसके स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब जो है हमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को कंप्लीट करना है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें भी 3 क्वेश्चन है, हम उसे करेंगे, उसके बाद 6 और 7। उसके बाद जो है हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, मीन्स ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये लास्ट एक्सरसाइज है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जिन्हें भी लास्ट की जो वीडियोज़ है उनमें थोड़ा बहुत भी डाउट है तो वो मुझसे फिर से पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, तो मैं उनकी हेल्प कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 4 हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि हमको कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3, 4/5, सेकेंड है -3/2 एंड 5/3, थर्ड है 1/4 एंड 1/2। इसके बीच हमको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। क्या है? फाइंड 5 रैशनल नंबर। फर्स्ट दिया है बेटा 2/3 एंड 4/5। इन दोनों में हमको निकालना है। तो आपको पता है हम रैशनल नंबर जब निकालते हैं तो हमको क्या करना होता है, हमको एक बार मैंने इसको इस तरफ, इनके जो डिनोमिनेटर होते हैं हमको उसको इक्वल बनाना होता है। अब देखो, ऐसा नंबर जो 3 के टेबल में भी आता हो और 5 के टेबल में भी आता है, हम उसको चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में आता हो। तो देखते हैं 5 के टेबल में चेक कर लेते हैं, जल्दी पता चल जाएगा कि वो 3 के टेबल में आता है या नहीं। तो 5 2 ज़ा 10, 15, 15 भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। उसके बाद और क्या? उसके अलावा जिनमें हमें सिर्फ वो चाहिए, तो 5 के टेबल में 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, मतलब 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है। उसके बाद कितना आता है? 20, 20 इसके टेबल में नहीं आता। 25, तो फिर ये मतलब 15 तक ही लास्ट आ रहा है। तो चलिए लास्ट नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पर। लास्ट नंबर हम ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 15 बनाने के लिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे और यहाँ पर 3 से। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पर 4 3 ज़ा 12 बेटा और 3 5 ज़ा 15। अब देखो इन दोनों के बीच कितने रैशनल नंबर आ रहे हैं? एक आ रहा है, मतलब ये 10 है, 10 के बाद 11 आ जाएगा, ये 12, तो मतलब एक आ रहा है। मतलब हमें इसको जो है और बड़ा करना पड़ेगा। तो और बड़ा करने पर, और हमने यहाँ पर चेक कर लिया था कि टेबल में सिर्फ इतने ही नंबर थे, तो हमने लास्ट वाला उठा लिया। अब 20 के बाद से कोई यहाँ इसमें मैच नहीं करेगा, जो 3 के टेबल और 5 के टेबल में दोनों में इक्वल आए तो नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम और बड़ा करेंगे। अभी जो इनके नए रैशनल आए हैं, रैशनल नंबर जो नए आए हैं, हम उसको लिखेंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे,
अब इन दोनों के डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 15 है, मतलब इन दोनों के डिनोमिनेटर जो है उनको फिर से इक्वल करेंगे, जिससे क्या है, इतना बड़ा बनाना है बच्चा कि उनके बीच 4 नंबर, मतलब इतना छोटा हो और इतना बड़ा हो कि उनके बीच जो 5 है, मतलब 5 रैशनल नंबर जो है हम निकाल सकते हैं। इतना हमको करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अब हम क्या करते हैं। 15 और 15 दोनों बराबर है, तो 2 टाइम, मतलब हमको अब यहाँ पर नीचे का तो डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, अब हमको क्या करना है, ऊपर के नंबर को बड़ा करना है। ऊपर के जो नंबर है बेटा उनको बड़ा करना है। तो अगर हम क्या करें बेटा, 5 5 15 टू ज़ा 30, 30 मतलब 2 टाइम यहाँ पर 20 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पर 24। तो देखो 20 24 में 21 22 23, बस 3 ही आ पाएंगे, पूरे 5 नहीं आ पाएंगे, तो हम 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ओके, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप इसलिए सिखा रही हूँ कि आप ऐसे चेक करो। 15 टू ज़ा 30 हो गया, 15 3 ज़ा 45, चलो 45 को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3, मतलब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा। अब कितना, 31 32 33 34 35, 5 ये भी आ सकता है, आ रहा है ये भी, क्योंकि हम यहाँ पर अगर इसको 45 बनाएंगे नीचे को, तो हमारा ये भी आ जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यूज आ जाएंगी बहुत सारे, मतलब 5 रैशनल नंबर तो आ रहे हैं पूरे पूरे। बट हम अब और क्या करते हैं, हम थोड़ा सा और, अभी हमने ये 3 टाइम पे ले लिया, अब हम 4 टाइम पे ले लेते हैं 60, हम दोनों को 60 बना देते हैं, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करके। तो क्या है, इन दोनों के बीच जो बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो आप जो भी आपको लगेगा वो आप उठाकर कर सकते हो। कर आप 3 भी सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई भी करके बना सकते हो, बट मैं आपको बोल रही हूँ आप 4 से बनाओगे तो आपको जो है बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो चलिए 4 से करते हैं, हम ले लेते हैं 4, और 4 से हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलो, यहाँ ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, नीचे भी, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई, नीचे भी। 15 4 ज़ा 60, यहाँ पर आ गया बच्चों 40, और यहाँ पर आ गया ये 60, और यहाँ पर 48, 48 आ गया। अब आप देखो ये जो नया रैशनल नंबर है क्या है, दोनों के बीच जो है नया रैशनल नंबर क्या आया है, 40/60, और ये 48/60। इन दोनों के बीच जो रैशनल नंबर आ रहे हैं बेटा 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। ये आ रहे हैं, तो आप इनमें से जो भी आपको लगे, आप कोई भी 5 रैशनल नंबर्स इसमें से ले सकते हो। कुछ हमने ज़्यादा किया नहीं है, हमने दोनों को पहले, सबसे पहला है रैशनल नंबर फाइंड करने का, तो हमको डिनोमिनेटर इक्वल बनाने हैं। डिनोमिनेटर इक्वल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिनसे दोनों वैल्यूज के, दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं। अगर यहाँ पर फिर भी ये छोटा रैशनल नंबर यहाँ पर हो गया था हमारा 10 और 15, तो हमने क्या किया, फिर से इसके डिनोमिनेटर तो सेम आ गया, अब हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जिससे जो उनके न्यूमरेटर है वो थोड़े से बड़े हो जाए, और उनके बीच की कुछ वैल्यूज हमको मिल जाए, कुछ नंबर्स उनके बीच के हमको मिल जाए। जैसे 5 हो गए, तो हम 5 से थोड़ा सा हमने यहाँ 8 ले लिए, हमको इतने नंबर्स बड़ा करना है कि हमको जो रैशनल नंबर हमसे पूछे गए हैं हम उतने बता पाए। हमने ये ले लिया, अब हम इनमें से कोई भी हम ले सकते हैं। ओके, पिक एनी 5, जो भी आपको लगे, वो ये सारे ही आंसर है। पिक एनी 5, आप किसी भी 5 को लेके आंसर में लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर 7 है, आप 7 में से जितना भी आपको लगे आप ले सकते हो। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। दिया है -3/2 एंड 5/3। ओके, फिर से वही करना है, हमको पता है क्या करना है इनका, हमको सेम
यहाँ वाला माइनस है, आप फिर से देख लो ये क्या है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, मतलब बीच में एक ज़ीरो भी रैशनल नंबर है। ओके, तो उसको तो मैं बिना बताए आपको समझ जाना है, माइनस और प्लस से जाना है, ज़ीरो है। ओके, या फिर प्लस से माइनस के बीच जाना है तो हमको एक ज़ीरो बीच में पड़ जाएगा, ये हमें कन्फर्म है कि एक रैशनल नंबर ज़ीरो आने वाला है। तो चलिए देखते हैं, मैंने 3 भी हटा दिया। सेम डिनोमिनेटर बना लेते हैं दोनों का। मैंने फिर से वैसा लिख दिया है। आप क्या करोगे, सेम डिनोमिनेटर मतलब जो 3 के 2 के टेबल में दोनों में बराबर आए। हम क्या करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, फिर 3 3 ज़ा 9, 12, 12 भी आता है, पर हम क्या करते हैं पहले 6 बनाकर देखते हैं। 12 आता है बट हम पहले 6 बनाकर देखते हैं आता है या नहीं। तो चलिए 6 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई मतलब माइनस का 9 बाय 6, और ऐसे ही यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 2 से 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, सेम आ गया, मतलब माइनस का 9 बाय 6 और प्लस का 10 बाय 6, ये हमारा इतना आ गया। अब आप देखो -9 से 10 तक जाएंगे तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, हमको उन्हीं में से कोई 5 लेके लिख देना, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सबसे इजी था ये, सबसे इजी। पहला तो मैंने आपको पहले ही बोला है, आप सबसे पहले तो क्या ले लो, जीरो उठा लो, क्योंकि माइनस से प्लस में जा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच बेटा रैशनल नंबर कौन कौन से हैं, इन दोनों के बीच -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर यहाँ पर 1/6, 2/6, इस तरह से सीरीज चलती जाएगी। तो आपका जो भी लगे आप उठा सकते हो इनमें से। ओके, यहाँ के 2 ले लो, एक बीच का ले लो, और मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि 0 को तो आपको लेना ही है बेटा। एक ये ले लो, यहाँ के 2 ले लो, और ये लास्ट के 2 ले लो, आपका आंसर यहीं कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आंसर लिख लेते हैं हम अच्छे से अपनी अच्छी अच्छी राइटिंग में। क्या है आंसर, माइनस का 8/6, माइनस का 7/6, 0, 1/6, 2/6। हमने ये 5 रैशनल नंबर ले लिए हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। अब हम चलते हैं थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन दिया है बेटा, सेम ही है, 1/4 एंड 1/2 को हमको कितने कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 5 निकालने हैं। आपको एक पता है 1/4 और 1/2 के बीच हमने एक निकाला था, 3/8 आ रहा था, एक 5/16 आ रहा था, एक 7/16 था। इस तरह से 3 तो हमको पहले से याद हो गए, मतलब अभी तक सॉल्व करते करते हमको इतना आ गया है। इतना हमें पता है कि ये तो है ही इनके रैशनल नंबर। ठीक है, अभी हम और नया तरीका देख लेते हैं। आप क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं हम कुछ नए तरीके से, दूसरा कर लेते हैं। बेटा 5 फाइंड करने के लिए आपके पास ये वाला भी तरीका है, यहाँ से यहाँ तक ले लो 1/4, फिर 1/2, तो क्या करोगे, a प्लस बी 2 से डिवाइड कर दोगे, आंसर जो आएगा। तो इन दोनों के बीच का आ गया, यहाँ पर एक आ जाएगा, फिर इन दोनों के बीच निकाल लो यही फॉर्मूले से, इन दोनों के बीच निकाल लो, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा सेम फॉर्मूले से। तो ये कितना, 1 2 3 आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच निकाल देना इसी फॉर्मूले से, तो ये 4 हो जाएंगे, फिर इन दोनों के बीच ये 5, इस तरह से भी निकाल सकते हो आप। अपन ने ये पहले पढ़ा है, जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है मेरी कुछ पुरानी वीडियोस देख सकते हैं लास्ट की बच्चों, तो उसमें ये आपको ये वाला तरीका भी मिल जाएगा। अभी हम चलते हैं और थोड़ा सा छोटे फॉर्म में। क्या करते हैं बेटा, पहले इसको हम इन दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अगर हमने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा 4, 4 और 2 का एलसीएम 4 आया। तो हम क्या करेंगे, दोनों के जो ये हैं डिनोमिनेटर है, दोनों को 4 बनाएंगे। यहाँ पर ये 1/2
2। समझते चलना। यहाँ 4 ही है तो हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा और यहाँ पर 4 बनाने के लिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये आ गया हमारा नया। क्या आया ये 1/4 और यहाँ पे 2/4। अब आप देखो हमको क्या है ऊपर की वैल्यूज़ को भी बढ़ाना पड़ेगा तभी हमको डिनोमिनेटर सेम होता है ये बताता है। हम डिनोमिनेटर इसलिए सेम बनाते हैं ताकि हमारे ऊपर के नंबर सिर्फ चेंज होते हैं पर हमको इतने चेंज करने होंगे हमको 5 जो है मैक्सिमम 5 रैशनल नंबर हमको मिल जाए इतना हमको चेंज करना होगा। तो अभी आप देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब 4 मतलब दोनों के टेबल में जो है हम ऐसा डिनोमिनेटर इस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों का सेम हो जाए नीचे की जो वैल्यू है बिल्कुल इक्वल आ जाए और ऊपर के नंबर्स भी बढ़ जाए। तो 8 में अगर मैं 2 को फिर से 4 से करूंगी तो फिर 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा और यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 यहाँ पे 4 ही आएगा तो 4 से 8 के बीच तो बहुत 4 के बाद 5 6 7 तीन ही डिजिट आ पाएंगे तो नहीं करेंगे हम करेंगे यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर 8 क्योंकि यहाँ पर 8 से होगा तो यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 16 आ जाएगा। यहाँ पर देखो आप 16 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब चलते हैं नीचे का कितना आया 8 4 ज़ा 32 यहाँ पर भी 32। अब आप देखो 8/32 से 16/32 के बीच बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे ना इसलिए हमने ये ऊपर का 8 लिया था इसलिए हमने इसको 4 से नहीं किया था मल्टीप्लाई हमने 8 से कर दिया था ताकि जो हमारे ऊपर के नंबर है वो चेंज हो जाए और हमारे हमको मैक्सिमम जो है 5 रैशनल नंबर मिल सके। अब इनके बीच आप देख लो कितने सारे रैशनल नंबर मिल रहे हैं हमको लिखते हैं चलो कहाँ गया इनके बीच बेटा है 9/32 10/32 11/32 12/32 13/32 14/32 15/32 इनमें से जो भी आपको नंबर अच्छे लगे आप ले सकते हो 7 नंबर्स मिल गए 7 में से कोई भी आप जो आपको अच्छे नंबर लगे वो आप आंसर में ले सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा पिक एनी 5 नंबर पिक एनी 5 रैशनल नंबर्स ओके। आपको क्या है इसमें कुछ भी जैसा भी आपको ठीक लगते हैं जो नंबर आपको पसंद है वो इनमें से ले सकते हो उस टाइम पर। मैंने तो ये ले दी है ओके आप इनको ले सकते हो। तो ये इसके साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो नहीं तो मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया है या फिर यहीं पर आप सीधा बड़ा नंबर इसको कर सकते हो ओके। तो आपको ये इजी पड़ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे मतलब हम चलते हैं अब बुक की तरफ। हमारी बुक क्या बोल रही है क्वेश्चन नंबर 6 है राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। ये हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस जब हम स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहे थे तब हमने पढ़ा था a माइनस 1/n इससे हम सारे नंबर्स निकाल देते ऐसे ही अब हम क्या करेंगे ग्रेटर नंबर निकाल रहे हैं मतलब बड़े वाले जो नंबर्स हैं हम उसको निकालने वाले हैं। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा मैंने बताया था जो माइनस का साइन था वो प्लस में चेंज हो जाएगा फॉर्मूले में। चलिए बिना देरी करते चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 हमको -2 से ग्रेटर नंबर चाहिए ओके। तो चलिए आपको ये पता है नेगेटिव नंबर में क्या होता है जैसे -2 है -2 छोटा रहेगा किससे -1 से। जो प्लस में छोटी वैल्यूज होती हैं वो हमेशा छोटी होती है बट माइनस में यहाँ उल्टा हो जाता है। माइनस में क्या होता है बच्चों जो माइनस में माइनस की जो वैल्यू है उसमें माइनस के जो छोटे नंबर्स होते हैं मतलब जो प्लस के छोटे नंबर होते हैं जैसे 1 0
ये सारे नंबर्स बड़े होते हैं। ओके, जैसे -5 जो है बड़ा रहेगा किससे, बता देती हूँ मैं यहाँ पर आपको लिख के। -5 जो है वो बड़ा रहेगा -6 से। ओके, ऐसे ही -4 बड़ा रहेगा किससे, -4 बड़ा रहेगा -7 से। मतलब जो छोटे नंबर है यहाँ पर वो बड़े रहते हैं माइनस में। ओके, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता तो वो अपना डाउट क्लियर कर सकता है यहाँ पे, उनके लिए मैंने बताया है। आपको क्या करना है, जो -1 से वैल्यू मतलब डेसिमल में अगर मैं बताऊँ ना, बिल्कुल हम 2-3 तरह से कर लेते हैं इसको। चलो, पहली मेथड है हमारी डेसिमल, ठीक है। डेसिमल मेथड देखते हैं बेटा। डेसिमल मेथड जो है बेटा उसमें क्या होता है, जैसे हमको इतना पता चल गया माइनस के 1 तक की जो वैल्यूज होंगी वो बड़ी रहेंगी, तो हमको यहाँ पे ग्रेटर नंबर्स ही चाहिए, बड़े नंबर चाहिए। हमको इतना पता चल गया -2, तो हम क्या करेंगे, -2 से पहले के जितने मतलब -1 के आसपास के जितने भी डेसिमल्स है ना उनको लिख सकते हैं हम यहाँ पर, वो भी माइनस में ही आएंगे। -1.9, -1.8, -1.5, -1.25 भी लिख सकते हो आप। -0.5 भी क्या होगा, -2 से बड़ा होगा। मैंने बोला है जो नंबर्स छोटे होंगे ना माइनस में, मतलब जो प्लस के छोटे नंबर मतलब जो 1 है वो हमेशा बड़ा रहेगा -2 से। ऐसे ही -1 भी जो है बड़ा रहेगा -2 से। तो यहाँ पर हम डेसिमल मेथड में मतलब इस तरह की जो 1 के आसपास के डेसिमल्स हैं उनको हम लिख सकते हैं, तो वो -2 से हमेशा बड़े ही आएँगे, छोटे नहीं आएँगे, बड़े आएँगे। ओके, ऐसे हम -3 के लिए जब लिखेंगे, अगर मैंने कहा -3 से छोटे बड़े नंबर्स पता करो, तो आप यहाँ पे माइनस का 2.9, माइनस का 2.8, माइनस का 2.5, माइनस का 2.25, माइनस का 0.5, ये सब क्या होगा, ये सारे नंबर्स क्या हैं, बड़े रहेंगे -3 से। इसी तरह से किसी भी नंबर के लिए ले सकते हो। आपको इतना याद रखना है कि जो माइनस की वैल्यूज़ में जो -1 है वो बड़ा रहेगा बाकी नंबर से। ओके, आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। ये था हमारा डेसिमल मेथड, इस तरह से हम 5 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ओके, अब जो है हम एक और करते हैं फ्रैक्शन वाला मेथड। ये था डेसिमल, एक और ले लेते हैं हम फ्रैक्शन मेथड। ये फर्स्ट टाइप था, सेकंड टाइम देखते हैं हम फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का आपको पता है बच्चों हम क्या करते हैं, -2 है, तो हम -2 को कुछ ऐसा नंबर बना देते हैं जिससे हम उसके छोटे जो उससे बड़े जो रैशनल नंबर है उनको निकाल पाएँ। तो हम क्या करते हैं, -2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लिया। हम क्या करेंगे, इसको 20 बना देंगे, तो -20/10 आ गया। अब -20 मतलब -20 है तो -19, -18 जो छोटे नंबर्स हैं वो बड़े होंगे। आपको पता है लेफ्ट साइड में हम लेफ्ट को मतलब फर्स्ट जो नंबर है वो 1 होता है, मतलब बड़ा है वो। उसके बाद से जो है बाकी के जो जाते हैं वो छोटे होते हैं। तो हम आगे से स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ माइनस का 19/10, माइनस का 18/10, माइनस का 17 एंड माइनस का 16/10, माइनस का 15/10। ये हम इस तरह से भी इनसे बड़े मतलब -2 से जो बड़े रैशनल नंबर है हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप देखो अगर इसको पॉइंट हटाऊँगी मैं, -9/10 का पॉइंट हटाया मैंने, वो 0 हटाया तो क्या हो जाएगा, ये वही नंबर बन जाएगा ना, जो यहाँ पर मैंने लिख रखा है पहले से, -1.9 बन जाएगा। इक्वल है बिल्कुल। इस तरह से हम फ्रैक्शन मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं हमारे फ़ॉर्मूले की तरफ। फ़ॉर्मूले की तरफ जाएँगे। क्या था फ़ॉर्मूला? हमने पढ़ा था a-1/n। यहाँ पर क्या था, n की वैल्यू, इतनी दिक्कत दे रहा है ये आज। जहाँ क्या था, n की वैल्यू 1 नहीं थी, 2, 3, 4, उसके बाद कंटिन्यू जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो आप। तो बेटा ये छोटी वैल्यू में थी, ये हम किस में कर रहे थे, स्मॉल नंबर में कर रहे थे। स्मॉल नंबर में कर रहे थे। अब मैं बोलूँ ग्रेटर नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर में हम क्या करेंगे बच्चों,
ये जो माइनस का साइन है उसको प्लस कर देंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं, बस यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। तो हमको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, थर्ड टाइप हम इसका पढ़ रहे हैं, थर्ड मेथड, -2 से बड़ी वैल्यू। तो चलो पहले निकाल लेते हैं फॉर्मूले में रखकर हम, फॉर्मूला हमको पता है बच्चों। अब बड़ी निकालना है तो a + 1 n की वैल्यू हम 2 रखेंगे यहाँ पर। ओके, अब देखो माइनस का 2 प्लस 1/2, आपको पता है एलसीएम लिया तो कितना आया, 2 आया बेटा। ये इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, प्लस का 1 माइनस का 3/2, ये पहली वैल्यू हो गई। चलो ये पहली। सेकंड के लिए हम करते हैं फिर से, माइनस का 2/1 प्लस 1/3, आपको पता है एलसीएम क्या आया, 3 आया, 3 2 ज़ा, इसका यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ तो 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 3 ऑलरेडी है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 1, कितना आ गया, माइनस का 5/3, ये सेकंड वैल्यू आ गई हमारी। ओके, हमको 5 निकालनी है, हम 5 तक इसी स्टेप में चलेंगे। थर्ड है हमारी -2/1 प्लस 1/4, एलसीएम आ गया बच्चों 4, 4 2 ज़ा 8, वो भी माइनस का 8 आ जाएगा और प्लस का 1, ये आ जाएगा माइनस का 7/4। क्यों आया माइनस का, क्योंकि 8 बड़ी वैल्यू है और 8 के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो हमने -8 में से +1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा क्या आया, माइनस का 7 आया। ये रूल आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चों। फोर्थ में क्या करेंगे हम, 1/5 रख देंगे, 5 में रख देंगे n की वैल्यू, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 माइनस का 9/5। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करो, करके आओगे एग्जाम में तो बहुत अच्छा होगा, आपके लिए ही बहुत अच्छा रहेगा, जिससे टीचर्स को चेक करने में भी गड़बड़ नहीं होगी, वो भी अच्छे से चेक कर देंगे कि भाई किया है, बच्चे ने अच्छे से सॉल्व किया है। माइनस का 12 माइनस का 11/6, इस तरह से जो है आप आगे की वैल्यूज निकाल लोगे। तो ये रहे हमारे बाकी की जो रैशनल नंबर्स थे 5, ये रहे। ओ 4, अच्छा यहाँ 4 और 5 मैंने एक साथ 3 3 लिख दिया है, ये 4 ये 5, ये थे बेटा 5 रैशनल नंबर, वो भी जो कि थे -2 से बड़े। लिख देती हूँ, रुको यहाँ पर, -2 से ग्रेटर देन जो रैशनल नंबर है क्या है, माइनस का 3/2 -5/3 -7/4 -9/5 -11/6, ये थे सारे रैशनल नंबर। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। चलते हैं अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन में। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। ओ फिर से 10 रैशनल नंबर, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ओके, चलो कर लेते हैं जल्दी से इसको भी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है। चलिए निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को बोला है, एक्सरसाइज है 1.2, क्वेश्चन नंबर 7। क्या करना है, 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं हमको। टेन रैशनल नंबर्स किस किस के बीच बेटा, 3/5 एंड 3/4, इसके बीच हमको निकालने हैं। चलो देख लेते हैं बच्चों, वही जैसे मेरा पुराना स्टेप था, हम दोनों को लिख लेंगे 3/4। आपको पता है दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है बच्चों, एलसीएम जो है दोनों का क्या आ जाएगा, 5 4 20, तो 20 आ जाएगा।
अब हम क्या करते हैं, जो इनका डिनोमिनेटर है इसको 20 बनाते हैं। अब 5 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप ये 20 बन जाएगा, और अगर हम नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा। तो 3 4 ज़ा ये 12 आ गया। ऐसे यहाँ पर 5 से करना पड़ेगा। 3 5 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 20, ये हो गया। अब 12 और 15 मतलब कितना नंबर मिल रहा है? 13 और 14 सिर्फ 2 मिल रहा है। हमको कितने चाहिए? 10 चाहिए। चलो फिर हम फिर से इसको थोड़ा-सा बड़ा करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर तो यहाँ और डिनोमिनेटर तो यहाँ सेम हो गए, हमको न्यूमरेटर थोड़े से क्या करने पड़ेंगे? बड़े करने पड़ेंगे, बड़े बनाने पड़ेंगे। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखते हैं नए वाले रैशनल नंबर्स को। तो हम अभी देखते हैं किस नंबर से हम इसको जो है बड़ा कर सकते हैं। अगर हम इसको 2 3 ज़ा 6 60 हो पाएगा, पर यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पे भी कम ही रहेगा, ज़्यादा नंबर नहीं आ पाएँगे। तो हम थोड़ा-सा और बड़ा करते हैं, तो क्या करते हैं इनको, हम 6 से भी नहीं 7 से, तो हाँ, तो 94 हो जाएगा यहाँ। 105 मतलब 94, और इनके बीच में बेटा अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करके ला भी रही हूँ ना 15 को, तो भी इसमें 10 रैशनल नंबर नहीं आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, 8 से बनाती हूँ, तो शायद 8 से आ जाएँ। क्योंकि यहाँ बात हो रही है न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर के बीच में हमको 10 नंबर्स निकालने हैं, डिनोमिनेटर तो इक्वल है, उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे अब तो वो इक्वल आ जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं होगी। हमको न्यूमरेटर बड़ा करना है क्योंकि अभी हमको सबसे ज़्यादा नंबर निकालने हैं, 10 रेशनल नंबर। तो हम क्या करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। क्या आता है चलो देखते हैं। ये क्लियर है हमारा। 12 8 ज़ा 96, ऐसे 15 8 ज़ा 120। अब देखो आप 96 और इसके बीच कितने सारे नंबर्स आ रहे हैं, मिल रहे हैं क्या? 97 98 99 100 101 102 आ रहे हैं ना? कि थोड़ी सी क्या, अच्छा मैंने वहां पर इसको कम कर रखा है बुक पे, इसलिए ये कम चल रहा है। 104 105 106 107 108 109 10 ऐसे ही 11 चलेगा बेटा, 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ तक सारे नंबर्स ये रहे। ओके, तो आप क्या करोगे बच्चों, इनमें से जो भी आपको ठीक लगते हैं आप वो नंबर ले सकते हो। कितने लेने हैं हमको? एनी 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। इसमें से आप कोई भी 10 नंबर्स ले लो। थोड़ा सा डार्क मैंने कर दिया। ओके, अब मैं इसमें से जो है आंसर में कोई भी 10 नंबर्स ले लिया, जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल ही रहेगा दोनों में। चलिए इनके आंसर में लिख देती हूँ यहाँ पे। पहला ले लेती हूँ 97 बाई 160, 99 बाई 160, 100 बाई 160, 102 बाई 160, इसके अलावा 104 बाई 160। ओके, 106 बाई 160। अब इसके बाद 4 और लेने ना, ये 4 और ले लेती हूँ। लास्ट के भी उठा सकते हैं ना हम, तो अब अगर स्टार्टिंग के कुछ और लास्ट के कुछ उठाओगे तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि मैंने क्या क्या छोड़ दिया, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो ये आप यहाँ तक ले सकते हो। तो ये मैंने ले लिया यहाँ पर 10 रैशनल नंबर्स। तो ये था हमारा आंसर।
था हमारा लास्ट का एक्सरसाइज। ओके, ये होता है यहाँ पर चैप्टर ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जिन्हें अभी भी कुछ डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी किसी भी तरह का, तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगी। या आप किसी और दूसरी बुक का क्वेश्चन लेकर आते हो, या किसी आपकी बुक में कुछ डाउट है, आपकी बुक में इसके बेसिक से आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बताना, क्वेश्चन लिख कर बताना या फ़ोटो क्लिक करके मुझे देना, तो मैं उसको सॉल्व करूँगी। ओके, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में अपने नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करो। आपके जो प्री बोर्ड्स हैं उससे पहले जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होंगे, सेकंड टर्म एग्ज़ाम होंगे, उसके लिए में भी ये चैप्टर पक्का आने वाला है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 है ये। अब अच्छे से क्लियर कर लेना, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना इसके। कुछ भी अगर बचता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो बच्चों, आज की क्लास जो है उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर आज खत्म होता है 1.2 तक। अगर आपकी बुक में आप किसी दूसरे स्टेट से हैं, अगर यही चैप्टर था, यही सेम क्वेश्चंस थे, अगर कुछ क्वेश्चन नया है आपके लिए, कुछ आपको डाउटफुल लगता है, तो आप मुझे उस क्वेश्चन को बता सकते हो, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ उसे सॉल्व करने के लिए। ओके, इससे रिलेटेड और भी जितने आपको डाउट लगते हैं, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। उम्मीद करूँगी कि इस फर्स्ट चैप्टर को आप बहुत अच्छे से 2-3 बार खुद से रिवाइज़ करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, तो आपका एग्ज़ाम जो है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, इसमें भी यही चैप्टर आएगा, क्योंकि ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ये तो आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। तो आप 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दोगे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में।